Hi guys, welcome to another brand new video from TechLab YouTube channel. So in this video we talk about कि आप लोग अपना फर्स्ट ऐड को किस तरह रन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको नहीं पता गूगल एडवर्ड के हवाले से, आप लोग नहीं जानते कि आप लोग अपना ऐड किस तरह रन कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल TechLab को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा टॉपिक कि हम किस टॉपिक के वजह से, किस चीज़ की वजह से हम लोग, फॉर एग्जांपल आप DSLR सेल करना चाहते हैं अपना कैमरा, तो आप लोग उसकी वजह से ऐड चलाना चाहते हैं गूगल के ऊपर, ताकि कोई भी बंदा जब DSLR के वजह से सर्च करे तो आपका जो ऐड है वो नंबर 1 पे रैंक कर जाए और आपकी कुछ सेल्स जनरेट हो जाए। सर्च करता हूँ DSLR इन पाकिस्तान, हम सर्च करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक लिस्ट निकल के आती है। तो गाइस हम इसको नहीं छेड़ते क्योंकि नंबर 1 पे तो ऑलरेडी ऐड लिस्टेड है, तो हमें ढूंढना होगा ऐड के बिना की जो वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, अब यहाँ पे www.shop.com के नाम से ये वेबसाइट है जिसकी जो है वो नंबर 1 पे लिस्टेड है, क्योंकि अब ये जो भी बंदा ऐड चलाएगा उसका तो नंबर 1 पे लिस्ट हो जाएगा, लेकिन हम तो देखेंगे कि वो बंदा जो बिना ऐड के जो है वो नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। अब ये नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। अब हमें ये जानना है कि इस बंदे ने कौन से ऐसे पोस्ट के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से नंबर 1 पे रैंक कर चुके हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये टूल्स भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग गूगल क्रोम के स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर के नाम से जो है वो एक्सटेंशन है, तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को वॉल्यूम का पता चल जाता है कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं, जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं, उसका मंथली वॉल्यूम सर्च किया है। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि कोई भी किसी भी चीज़ पर उस वक्त तक ऐड मत बनाएं जब तक उसकी सर्च जो है वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से ना हो। अब यहाँ पे 140 है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जिस आपको समझाना है, मैंने आपको गाइड करना है कि यहाँ से आप ऐसा करेंगे तो तभी आपको कुछ मिलने वाला है। तो मिनिमम जो है वो आपकी 10,000 पर मंथ की जो है वो सर्च होनी चाहिए, वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। अदरवाइज़ आप लोग उसके ऊपर ऐड मत बनाए, आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अभी गाइस हमारे पास जो है नंबर 1 पे ये वेबसाइट रैंक कर चुकी है। अभी हम इसके कीवर्ड निकालने के लिए हमें कीवर्ड प्लानर के बजाय मैं आपको एक बहुत ही कमाल का टूल सजेस्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है उबर सजेस्ट के नाम से टूल है एक। अगर आप सर्च करें उबर सजेस्ट जो है वो एक इंडियन का है टूल है, बहुत ही कमाल का कीवर्ड टूल है। इसके अंदर से आप लोग किसी भी वेबसाइट के जो है वो अपने कंप्यूटर के चाहिए, जिसके भी चाहिए, आप लोग यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो है वो इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं जो कि नंबर 1 पर रैंक कर रही है। हम इसको ओपन करते हैं, इसकी जो लिंक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम जस्ट उबर सजेस्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे और सर्च के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी तमाम कीवर्ड्स की डिटेल हमारे सामने निकाल के ला देगा। तो ये गाइस हमारे पास वेबसाइट है जिसका नाम है shopify.com के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पे इनके कैमरास देख सकते हैं लिस्टेड हैं। अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पे हमने सर्च किया है shopify.com, जो कि जिस वेबसाइट की नंबर 1 पर रैंक करी उसको हमने यहाँ पे सर्च किया है। दैन आप लोगों ने टॉप पेजेस के ऊपर क्लिक करना है तो आपको इसकी जो टॉप पोस्ट हैं जो कि रैंक कर रही हैं वो सामने आ जाएंगी। अभी यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देखना DSLR कैमराज प्राइस इन पाकिस्तान, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि DSLR कैमरास आ चुकी है हमारे पास। तो ये जो पोस्ट है इनकी लिस्टेड है। अभी ये नंबर 1 पे लिस्ट होने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनको मंथली विजिटर मिल रहे हैं 77, जो कुछ खास नहीं है। अब अगर हम व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आपके पास इस पोस्ट के रिलेटेड जो भी इसने इसके अंदर कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास। अब ये देखिए DSLR प्राइस इन पाकिस्तान, आप सर्च करेंगे तो ये देखिए पोजीशन, ये कीवर्ड जितने भी हैं जब आप लोग सर्च करेंगे तो इनकी रैंक्स आपके सामने आ रही हैं। तकरीबन इसके 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन टॉप के 10 कीवर्ड जो हैं वो उसके रैंक कर चुके हैं नंबर 1 पोजीशन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स इसने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका है। देखिए कीवर्ड्स की तादाद मौजूद है यहाँ पे, एस्टिमेटेड विजिटर भी यहाँ पे आ रहे हैं, देख सकते हैं। CPC भी यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है, पेड डिफ़िकल्टी, SEO डिफ़िकल्टी, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये टूल उबर सजेस्ट नील पटेल का जो है टूल है, तो आप लोग ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग ब्लॉगर हैं, आप एक SEO एक्सपर्ट हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो टूल है ये क्या काम कर सकता है। एक बहुत ही कमाल का बिल्कुल फ्री टूल है, आप लोग ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए। तो आप इन कीवर्ड्स को अपनी पोस्ट के अंदर इस्तेमाल करके आप लोग गूगल में रैंक कर सकते हैं अगर आप इस तरह की कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के निकाल लीजिए कीवर्ड, जहाँ से अपने कंप्यूटर के निकालिए। आप लोगों ने टॉप 20 के जब यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जस्ट टॉप 20 के कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप अगर सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू CSV के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो डाउनलोड भी हो जाएंगे गूगल एक्सेल में।
तो देन आप लोगों ने गूगल एडवर्ड को ओपन कर लेना है। अब हम लोग ऑफिशियल तौर पे अपनी जो है वो कैंपेन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ तक गूगल एडवर्ड में आने में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी फर्स्ट कैंपेन की सेटिंग में जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि गूगल एडवर्ड का जब अकाउंट बनाया जाता है तो ये आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग पहले कैंपेन रन करें। तो अगर आप लोग स्टक हो चुके हैं वहाँ पे, तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फाइनली आप लोग होम पेज पे आ जाइए। उसके बाद आप लोगों ने कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, न्यू कैंपेन। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेल्स के वाले, तो सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट अ कैंपेन टाइप, तो हमारी कैंपेन टाइप क्या होगी, हमारी होगी सर्च के वाले से। जब भी कोई बंदा सर्च करेगा DSLR के ऊपर तो हमारी जो है वो एड टॉप रैंक कर जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि सिलेक्ट द वे यू लाइक टू रीच योर गोल। तो हमारे पास वेबसाइट विजिट है, तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके थ्रू जब हम लोग अपने गोल को रीच करना चाहते हैं तो हम लोगों ने इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेना है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 पे कि आप लोगों का जो ऐड है, आप लोगों ने कैंपेन नेम सेट करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग कैंपेन नेम कोई भी सेट कर सकते हैं, इसके कोई भी ऐड के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होता। आप लोगों ने ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अपनी ऐड के नाम के रिलेटेड ही कैंपेन नेम सेट करना है। कैंपेन नेम बेसिकली होता है कि आप लोगों को याद आने के लिए, कि आपको पता हो कि आप लोगों ने क्या कौन सी कैंपेन किसके लिए चलाई है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली DSLR कैमरास ही सेट कर देते हैं। उसके बाद आपका जो नेटवर्क क्या है, कि आपका ऐड किस चीज़ पे चलना चाहिए, तो हम लोग सर्च नेटवर्क से हवाले से बात कर रहे हैं। सर्च नेटवर्क हमारा बहुत इजी है, इससे हमारे जो है वो लोग एग्जैक्टली हमारे पास वही आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद लोकेशंस आ जाती हैं। आप लोगों ने लोकेशंस अजाफी जितनी भी चाहे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तान को ही टारगेट करेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे और लोकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश मस्ट होती है, क्योंकि आपका ऐड डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अगर आपका किसी और लैंग्वेज में तो आप लोग वो लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस है, आप लोग ऑडियंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो ऑडियंस आ रही है Draz.pk की कैमरा वाले सेक्शन में आ रही है, फॉर एग्जांपल Draz.pk का ये जो सेक्शन है, आप चाहते हैं कि जो इस ऐड के ऊपर ऑडियंस आ रही है वही ऑडियंस मेरी इसी ऐड के ऊपर आए, तो आप लोगों ने जस्ट उस पोस्ट का लिंक कॉपी और पेस्ट कर देना है यहाँ पे, तो अब वही ऑडियंस सेम आपके एड्स के ऊपर भी जाएगी। उसके बाद आ जाती है जनाब बजट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मिनिमम 1000 बजट से स्टार्ट करें। मिनिमम आइए, आप लोग 5000 तक तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। अगर आप लोग सेल्स का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, तो आप लोग 5000 से स्टार्ट कीजिए। डिलीवरी मेथड ऑलरेडी जब स्टैंडर्ड होता है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। डिलीवरी क्योंकि मस्ट होती है, कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं तो वेबसाइट में डिलीवरी का ऑप्शन तो 100% होता ही होता है। उसके बाद बिडिंग आ जाती है। बिडिंग्स के ऊपर व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, तो हम लोग करेंगे क्लिक्स। और इसके बाद इंप्रेशन शेयर होता है, तो हमें इंप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा काम है क्लिक्स। इंप्रेशन चाहे लाखों का आए लेकिन क्लिक्स ना आए तो हमें क्या इंप्रेशन का फ़ायदा है, तो हम लोग क्लिक्स के ऊपर ही इन्हिसार करेंगे। उसके बाद जब आ जाता है मैक्सिमम CVP बिड, तो इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बल्कि आप लोगों ने आर सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट योर बिड स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोगों ने मैनुअल CPC के क्लिक करना है। मैनुअल CPC क्या होता है कि गूगल ऑटो के ये देख सकते हैं, विद मैनुअल CPC यू सेट योर ओन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक्स फॉर योर एड्स, तो ऑटोमेटिकली जो है वो गूगल अपने हिसाब से यहाँ से डिडक्शन करेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है ऐड एक्सटेंशन, साइट लिंक्स एक्सटेंशन। अब ये क्या बुलाए हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हैं यहाँ पे तो ये ऐड नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे आपको साइट लिंक्स एक्सटेंशन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हेल्प सेंटर है, डील्स ऑफर्ड, लॉग इन, अबाउट अस, बाय गिफ्ट वाउचर। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दो अल्टरनेटिव लिंक्स यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, हेल्प्स का, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन के ऊपर। और यहाँ पे आप लोगों के पास हेल्प सेंटर का ऑलरेडी ऐड है, तो मैं इसको टिक मार्क कर दूंगा। आप लोगों ने अगर साइट लिंक्स ऐड करने हैं तो आप लोगों ने न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप लोगों ने साइट लिंक का टेक्स्ट और उसका URL आप लोगों ने ऐड कर देना है। ऑलरेडी ऐड है, तो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे डील ऑफर, तो हम लोगों ने डील ऑफर कर देते हैं, डील ऑफर्ड कोई भी। मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव फाइंडर URL डाल देता हूँ और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये दो ऐड हो चुकी हैं हमारे पास। ये आज एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैंने ऐड कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे दो और मजीद हैं, कॉल आउट एक्सटेंशंस, कॉल एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी डिलीवरी के लिए, आप लोग अपनी जो ऐड है उसके रिलेटेड लिख दें कि कॉल नाउ, टेक्स्ट नाउ,
यहाँ पे और काफ़ी सारी जो है वो कॉल आउट एक्सटेंशन होती है जो कि आप लोग अपने जो है वो ऐड देखने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फैसिलिटी के तौर पे, ताकि वो आपसे इंटरेक्ट कर सके। हेल्थ सेंटर आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये होती हैं आपकी ऐड की फैसिलिटी के लिए, और आपको ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका ऐड ज़्यादा स्पेस घेरता है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी स्पेस कह रही है, तो ये आप लोगों के अंदर लोगों के लिए और ज़्यादा आई कैचिंग हो जाता है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम। आप यहाँ पे आप लोगों ने ऐड ग्रुप नेम देखना है। यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, कोई भी ग्रुप नेम देखना है। मैं यहाँ पे भी DSLR ही दे देता हूँ। हाँ, अब हमारे पास आ जाता है डिफ़ॉल्ट बिड। इसको मैं अभी फ़िलहाल इग्नोर करता हूँ। हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। इंटर और पेस्ट और कीवर्ड्स ऑन वर्ल्ड और फेस पर, तो आप लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं। अब आप यहाँ से हम लोगों ने कीवर्ड जो निकाले हम लोग वही कॉपी करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स को ऐड कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कीवर्ड्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक बात चीज़ की तरफ गौर करना है। यहाँ पे देखिए मैच टाइप्स हेल्प कंट्रोल विच सर्च कैन ट्रिगर योर ऐड। अब अगर आप सिंपल कीवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल DSLR प्राइसेस इन पाकिस्तान, आप लोगों ने टारगेट कर रहे हैं DSLR प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो ये एक ब्रांड माइंडेड कीवर्ड है। इससे ये होता है कि अगर आप लोग DSLR प्राइसेस इन पाकिस्तान है तो कोई बंदा DSLR से हट के भी सर्च करेगा, सिर्फ उसके अंदर DSLR आ जाएगा तो आपका ऐड जो है उसको दिखाई दे देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा DSL स्टैंड फॉर टाइप करते हैं तो आप उसको आपका ऐड नज़र आ जाएगा। तो उसको देखने का फ़ायदा नहीं है, उससे आपके पैसे ही ज़ाया होंगे, क्योंकि वो बंदा सिर्फ DSL स्टैंड फॉर देखना चाह रहा है कि DSL का जो एब्रिविएशन क्या है, तो उससे आपको कुछ सेल्स नहीं मिलने वाली हैं। तो आप लोगों ने, अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट DSLR प्राइस पाकिस्तान ही अगर जो बंदा सर्च करे तो उसको आपका ऐड नज़र आए, तो आप लोगों ने ऐड के साथ जो है ब्रैकेट्स ऐड कर देने, जो कि यहाँ पे मेंशन है। जैसे आप ब्रैकेट्स मेंशन करेंगे तो ये एक एग्जैक्ट कीवर्ड हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो है वो ये बंदा, वही बंदा आएगा जो DSLR प्राइस इन पाकिस्तान सर्च करेगा। इसी तरह आप लोग बाकी कीवर्ड्स के साथ भी ब्रैकेट्स लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद हम बिड की बात करें कि बिड क्या होती है। अब हमने बिड सेलेक्ट करनी है कि कितनी बिड के ऊपर हम लोग कितनी क्लिक्स मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिड सेलेक्ट करता हूँ 50 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ये देख सकते हैं क्लिक्स जी, मुझे एक दिन की 41 क्लिक्स मिलेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कुड गेट 190 मोर क्लिक्स पर डे इफ़ यू अपडेट योर डेली बजट टू 5700। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग अपना बजट 5700 तक ले जाएं तो आपकी जो डेली क्लिक्स हैं वो तकरीबन 190 मोर क्लिक्स बढ़ सकती हैं। लेकिन हम बजट को नहीं छेड़ना चाहते। आप अगर यहाँ पे बजट को अप एंड डाउन करते हैं बिड को, तो ये क्या फ़र्क पड़ता है आपके सामने ये दिखा देता हूँ मैं। अभी 22 क्लिक्स हो गई हैं। मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो यहाँ पे हमें क्लिक्स मिल रही हैं 84। तो एक चीज़ आपको और भी मैं पता कि बताना चाहूँ, अगर आप बिड कम रखते हैं आपको क्लिक्स ज़्यादा मिलती हैं, तो उससे भी आपको नुकसान होता है। क्या होता है कि अगर आप लोग बिड कम रखते हैं और आपके पास ऑडियंस ज़्यादा होती है तो आपको सेल्स कम मिलेगी। क्या होता है कि आपको रैंडम ऑडियंस भी गूगल दे देता है। गूगल आपके एड्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करता। अगर आप लोग ज़्यादा अच्छी बिड रखेंगे तो आपके पास अच्छे एड्स आएंगे, वही बंदे आपके एड्स के ऊपर आएंगे जो वाकई आपका जो DSLR कैमरा ख़रीदना चाहते हैं। वो बंदा नहीं आएगा जो देख के चले जाएँ बस जी ये काफ़ी महंगा है, कुछ इस तरह की बातें करके चले जाएं। आपके पास वही एड्स वही बंदे आएंगे अगर आपका बिड हाई होगा, तो जो बंदे आपका DSLR ख़रीदना चाहते हैं। ये सब करने के बाद हम 20 पे सेट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे फाइनल चीज़ें आ चुकी हैं जी। आप लोगों ने अपना ऐड की हेडलाइन दे देनी है। फॉर एग्जांपल DSLR कैमराज। मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये हो गया। हेडलाइन 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे ऐड होगी, उससे आपका ऐड मज़ीद बड़ा हो जाएगा। मैं इसी को दोबारा जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाना है। डिस्प्ले पाथ आ चुका है जनाब। इसके अलावा गाइस आप लोग डिस्प्ले पाथ भी ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले पाथ कुछ इस तरह के होते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे इस लिंक के साथ डिस्प्ले पाथ ऐड होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ये देखिए मैं आपको कुछ चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह का ऐड हो जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें भी। डिस्क्रिप्शन आप काफ़ी सारी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे लंबी सारी डिस्क्रिप्शन एज अ रैंडम तौर पे आपको यहाँ पे टाइप कर दूँ ताकि आप लोगों को जस्ट आइडिया हो जाए कि डिस्क्रिप्शन जितनी बड़ी होगी आपका ऐड उतनी ज़्यादा स्पेस करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मिनिमम 90s की होनी चाहिए, तो 90 वर्ड्स तो मस्ट है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम 90 के ऊपर जाते हैं। ये हो चुकी है हमारी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद डील ऑफर्ड है हेल्प सेंटर, ये देख सकते हैं नीचे ऐड हो चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों के सामने बताया था कि आप लोग अल्टरनेटिव लिंक ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो है वो URL इंटर कर लेना है जी, जिसके ऊपर आप लोगों को ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये URL है जो कि जिसके ऊपर हमारे ऐड शो होंगे, जो कि हमारे जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं।
फाइनल यूआरएल। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ऐड जो है वो फिलहाल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आपका डेली बजट है जनाब, आपका कैंपेन गोल क्या है, बिट स्ट्रेटजी क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, क्लिक्स आपको कितने मिल रहे हैं डेली के, कास्ट आपकी क्या है पर डे की। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी पेश आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल टैग लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।